इंडोनेशिया ने पाम तेल निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया है उसमें अब क्रूड पाम ऑयल को भी शामिल कर दिया है। पहले इस तरह की खबरें आ रही थीं कि इंडोनेशिया के प्रतिबंध में क्रूड पाम ऑयल शामिल नहीं है, लेकिन बुधवार को इंडोनेशिया की सरकार ने क्रूड पाम ऑयल को भी प्रतिबंधित श्रेणी में रखने की जानकारी दी है। इंडोनेशिया में पाम तेल निर्यात रोक भारत के खाद्य तेल बाजार के लिए बड़ा झटका है। भारत में आयात होने वाले लगभग 135 लाख टन खाद्य तेल में 80 से 85 लाख टन पाम इंडोनेशिया से आयात होता है। 40 लाख टन तेल इंडोनेशिया से आयात होता है। टोटल 80 लाख टन में से इतनी बड़ी मात्रा में तेल का स्रोत बंद होने के बाद भारत के सामने तेल की बड़ी दिक्कत हो सकती है। साथ ही पहले से खाने का तेल महंगा और महंगा हो सकता है। सर, भारतीय बाजारों के लिए इस बैन का क्या मतलब है? भारतीय बाजार के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा नकारात्मक खबर इस समय नहीं हो सकती। महंगाई के समय आज 28 तारीख से ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा इंडोनेशिया में। और 2 दिन पहले इस तरीके की खबरें आई थी शुभम, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि इंडोनेशिया कैसे क्रूड पाम को इस प्रतिबंध से बाहर रख सकता है। लेकिन अब पूरी तरह स्पष्ट होकर आ गया है कि क्रूड पाम ऑयल, आरबीडी पाम ऑयल, कुकिंग ऑयल और यूज्ड कुकिंग ऑयल, यानी जितना पूरी बास्केट जो इंडोनेशिया से पाम और खाद्य तेल की एक्सपोर्ट होती थी, वो सब इस प्रतिबंध के दायरे में आ गई है। इंडोनेशिया ने इस प्रतिबंध को वापस उठाने के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की। उसने कहा कि जब तक कीमतें कम नहीं हो जाएंगी तब तक ये प्रतिबंध बना रहेगा। यानी एक तरीके का संकेत ये है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था और दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं को अपने लिए एक लंबी खाद्य तेल की महंगाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लंबी मैं इसलिए कह रहा हूं शुभम, एक ये क्रॉप है, पाम की क्रॉप इतनी जल्दी नहीं आ सकती। इसकी सप्लाई, पाम का उत्पादन दुनिया के किसी देश में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ सकता इतनी जल्दी कि इसकी जितना नुकसान इंडोनेशिया से होने वाली आपूर्ति में उसकी भरपाई की जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो दूसरे बड़े सप्लायर हैं सनफ्लावर ऑयल के, रशिया और यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। एक छोटा सा हिस्सा अर्जेंटीना से दुनिया में आता है, वहाँ कोशिशें शुरू ही, पर अर्जेंटीना अकेले इंडोनेशिया की जितनी सप्लाई है उसकी भरपाई नहीं कर सकता। इंडोनेशिया से भारत सरकार ने प्रयास शुरू किया है कि वो जो निर्यात पर ड्यूटी लगाते हैं उसको कम कर दिया जाए, पर ऐसा मौका इंडोनेशिया के एक्सपोर्टर्स के लिए पहली बार आया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हुई हैं तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुकिंग ऑयल के साथ एक और बड़ी दिक्कत शुभम ये है कि कुकिंग ऑयल्स के रिजर्व या भंडार नहीं बनते दुनिया में आमतौर पर, क्योंकि कुकिंग ऑयल आता है, प्रोसेस होकर सेल होता चला जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अनाज के भंडार हैं, कच्चे तेल के भंडार हैं, कुछ धातुओं के भंडार हैं, और इसलिए एडिबल ऑयल की महंगाई आने वाले समय में भारत जैसे देश में, जहाँ पहले से ही हम पिछले 2 साल से लगभग खाद्य तेल की महंगाई झेल रहे हैं, वहाँ ये बड़ा सप्लाई क्रंच है। और इसे पूरा होते होते और पाम ऑयल की सप्लाई नॉर्मल होते होते 1 साल का समय तो लगभग लग ही जाएगा।